दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर से आज आप देखेंगे वो विभिन्न टाइप्स के सवाल जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो सवाल आज तक आप 1 मिनट में बनाते थे, 1.5 मिनट में बनाते थे, वो सवाल आज से अभी से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर बना के जाएंगे। सिर्फ यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का समय है तो ये सारा क्वेश्चन आप देखते हुए जाएं। ये एवरेज चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सभी टाइप्स का क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो सवाल आप 1 मिनट में बनाते थे आज से पहले, वही सवाल अब आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना के जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास अभी मैंने 3 सवाल लिखा है, बोर्ड में जगह के कारण कम सवाल लिखा है। सवाल क्या रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। दूसरा सवाल कह रहा है 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अगला सवाल कह रहा है 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए अभी से आपसे क्या करेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब देखते हैं, पहले क्या रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो बताओ, प्रथम 50 प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब लगातार संख्या, 1 से लेकर गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब देखो आपका संख्या क्या है, 1 से 50 तक है। और औसत का नियम कहता है पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, यानी पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या का योगफल बटे 2, यही आपका औसत होता है। 50 से 51 बटे 2 अर्थात कितना हुआ, 25.5। ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, मैं लिखा बोर्ड पे, आप तो ऐसे मुंह से बनाएंगे, बिना देखे बिना रब किए हुए आप जो है इसका आंसर क्लिक करेंगे। अब देखो आप, अगला सवाल क्या रहा है, 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। विषम संख्या क्या रहा है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, और इस 60 तक कह रहा है तो 60 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, 59 होगा कि नहीं होगा। अब आपको कह रहा है औसत निकालने का नियम क्या रहा है, पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय 2, 59 एक 60 प्लस 60 हो गया बटे 2 बराबर क्या हो गया, 30। आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड पे भी बना के दिखाऊंगा, 2-3 मेथड से बना के दिखाऊंगा। अब इसका देखो, 50 तक के सभी प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, आप बताओ कितना होगा। 2 + 50 बटे 2 करेंगे आप, कितना हो गया, 26। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इस टाइप का सवाल आप देखते ही आंसर क्लिक करेंगे, बिना पेन चलाए हुए, बिना रब किए हुए। तो हम इसको आपको दूसरे मेथड से बना के दिखा रहे हैं अभी। अब दूसरा मेथड कह रहा है, आप इसको अगर लॉन्ग मेथड से आप बनाते हैं, औसत का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योगफल बटे उन सभी संख्याओं का संख्या, अर्थात प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या रहा है, तो 1 + 2 + ऐसे करके आप लिखते और 50 तक लिखते, और सब बटे में कितना है 50, तो 50 से फिर भागा देते, तब आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। इसमें भी आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी में संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, या ऐसी संख्याओं जिसके बीच का सार्वअंतर समान हो, क्या हो, सार्वअंतर समान हो। इसमें भी देखिए सार्वअंतर समान है, सबके बीच में 1 का अंतर है, तो इस वही मेथड से बनाएंगे। तो उसके लिए नियम क्या था, Sn बराबर सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे, n/2 × 2a + n-1 × d लिखते थे। दूसरा मेथड कहता है सभी संख्याओं का योगफल बराबर n/2 × a + l, जहाँ l क्या है, अंतिम प्राकृत संख्या या अंतिम संख्या, और a क्या है, प्रारंभिक संख्या। अब तीसरा मेथड क्या कह रहा है वो देखो, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या रहा है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल आप निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ n कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। Tn बराबर आप पढ़े होंगे, Tn बराबर होता है a + n-1 × d, होता है कि नहीं होता है। जब आपको बहुत सारा संख्या दिया रहे, जब आपको ढेर सारा संख्या दिया रहे, तब आप इस मेथड से नहीं निकालेंगे। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप उस मेथड से निकालेंगे। मान के चलो अभी जो आप मेथड देखे, पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, उस मेथड से निकाल लेंगे। ये मेथड आपका बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको आप रखेंगे सजो करके। लेकिन बाईपास के लिए, बाय इनकेस अगर आप भुला गए ये मेथड, तब आप क्या करेंगे, तो नियम कहता है बीच की संख्या जो है वो आपका औसत होगा। अब अगला सवाल आपका कह रहा है 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। 60 तक का विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, विषम क्या रहा है, तो 59 + 1 60 बटे 2 क्या होगा, 30। आप इसको याद रखना, इसका 30 होता है शॉर्ट मेथड से। आप लोग देखते हैं वो नियम से जिसमें कहता है कि बीच की संख्या आपका औसत होगा। तो 1 3 ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या आएगा लास्ट में, 25 27 29 31 33 ऐसे करते करते कहाँ तक, 59 तक। अब कह रहा है बीच का संख्या जो होगा वही आपका क्या होगा, औसत होगा। तो इसके बीच का संख्या अगर आप निकालेंगे तो 27 तक, और इधर कहाँ जाएगा 33 तक। तो आधा आधा अगर करेंगे तो 33 और 27 तक आधा आधा होता है, लेकिन बीच में कितना आ जाता है, 2 संख्या आ जाता है। कौन कौन, 29 और 31। 29 और 31 आ जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 29 और 31 आपका 60 होता है, 60 और 2 क्या हो गया, 30 आपका आंसर हो गया। ठीक, आप समझ गए ना। तो अब देखो और भी 2-3 मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे इजी मेथड क्या लगा, a + l/2।
अर्थात प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 जो है औसत निकालने के लिए इसको क्या करेंगे आप हमेशा याद रखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, a + l/2। तो दोस्तों अगला टाइप का सवाल जो आपसे पूछ लिया जाता है, सवाल है 8 संख्याओं का औसत 19 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछे तब आप क्या याद रखेंगे कि जब कभी किसी संख्या श्रेणी में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। अगर कहीं पे आपको जोड़ने के लिए कह दिया जाए प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ा जाए तो वही परिवर्तन आप औसत में भी करेंगे, उतना ही औसत में भी जोड़ेंगे। यदि आपसे घटाने के लिए कहा जाए तो वही परिवर्तन आप औसत में भी करेंगे। यदि आपको भाग के, गुना के, जो भी के, तो सब परिवर्तन उसके औसत में भी करेंगे। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप हमेशा याद रखें, जो भी संख्या श्रेणी में परिवर्तन हो रहा है वही उसके औसत में भी परिवर्तन होगा। तो प्रश्न कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 19 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 × 5 = 95। क्या आंसर हो जाएगा, 95। अब देखो अगला सवाल कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो कितना होगा, 23 × 7 = 30। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको कहे जो परिवर्तन संख्या श्रेणी में होगा वही परिवर्तन किस में होगा, औसत में होगा। चाहे आपको भाग दे, गुना दे, जोड़ दे, घटो दे, आप हमेशा याद रखेंगे। तो देखते हैं अगला टाइप का सवाल। अब देखो दोस्तों, आपसे जो अगला टाइप का सवाल पूछा जाता है वो सवाल है दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 16 है और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान कितना होगा। इस टाइप का सवाल आप बहुत ईजी में बना लेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, देखो a + b का औसत कितना है 20 और b + c का औसत कितना है 16, c + a का औसत कितना है 21। अब सभी को जोड़ दो, कितना होता है, 2a होगा, 2b होगा और 2c होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, a + b। ऐसे हो रहा है आपका ये योगफल क्या हो रहा है 7 और यहाँ क्या रहा है 2 2 4 1 5, 57 हुआ। अब देखो 20 20 20 21 41 16 57 हुआ। अब a + b + c, a + b + c बराबर क्या हो गया आपका 57/2। अब आपसे पूछ रहा है a का मान कितना होगा, तो a का मान याद करने के लिए हमको क्या करना होगा, b + c का औसत जो है वो इसमें से घटाना होगा। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, b + c का औसत इसमें से घटा देंगे तो 57/2, अर्थात ये कितना हो गया 57/2। कर दो इसको, तो 2 दूना 4 1 8 दूना 16 1 28.5। 28.5 में से आप b + c का घटा दो, b + c का 16, इसमें से 16 घटा देंगे तो क्या होगा 12.5। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप 10 से 12 सेकंड लगेगा ही, ऐसी बात नहीं कि हम 2 सेकंड कर देंगे तो आप 2 सेकंड में बना लेंगे। इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी बना लेंगे। अब देखते हैं अगला टाइप का सवाल। जो अगला टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है वो सवाल है 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है, तो पहली संख्या कौन सी है। आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, यहाँ दूसरी संख्या भी पूछ सकता था, तीसरी संख्या भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का सवाल आप बनाने के लिए आप इसको या तो x मान करके बनाएं या फिर इसको आप अनुपात में बनाएं। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3 है। अब आपसे देखिए इसके बीच में संबंध क्या कह रहा है, संबंध क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। अगर हम तीसरी को 1 मानते हैं तो दूसरी क्या क्या क्या, क्या कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो ये क्या हो जाएगा अनुपात 2। अब देखो फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो दूसरी कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगी 4 गुनी। अब आप एक देखो 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, आपको 154 दिया हुआ है। 154 क्या है, औसत है, लेकिन आप इसको यदि संख्या में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 154 × 3 करेंगे तभी नहीं तीनों संख्याओं का क्या होगा, योगफल होगा। ये क्या हो गया, अब योगफल हो गया। अब देखो अब योगफल 100 कितना हो गया, ये जितना उतना रहने दो। अब देखो 4 2 6 1 7, अनुपात 7 होता है। कुल आपको दिया हुआ है, कुल योगफल कितना 154 × 3, उसको हम गुना काटेंगे तो फिर गुना करने का फायदा क्या है। तो अब देखो इसको करते हो तो 4 2 6 1 7, अनुपात 7 बराबर कितना होता है, अनुपात 7 बराबर इतना हुआ, तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा, इसमें 7 से भगा दे देंगे, 7 से भगा देंगे तो क्या होगा 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 1, खत्म। 22 दिया कितना हुआ 66। अनुपात 1 बराबर आपका क्या निकला 66, अर्थात आपका तीसरा संख्या 66 निकला है, तो दूसरा संख्या कितना होगा 2 से गुना कर देंगे, पहला संख्या कितना होगा तो 4 से गुना कर देंगे, यही हो जाएगा। तो पहला संख्या कितना मांग रहा है, आपसे मांग रहा है पहला संख्या कौन सी है, तो 66 × 4 करेंगे तो कितना होगा 6 × 24 = 4, हासिल 2, 6 × 24 2 26। देखो 264 जो आंसर होगा उसको आप क्लिक करेंगे, बस हो गया, ये सब बन गया। तो इसको आप x मान करके भी मान सकते थे, यहाँ x मान लेते, फिर उस ऐसे ही होता, फिर ये 2x हो जाता है, ये 4x हो जाता है, कुल कितना हो जाता है 7x इक्वल टू या 7x/3 होता है, 3 संख्या है तो बराबर 154। इसी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो 7x बराबर क्या होता है 154/7, x बराबर क्या होता है 7 ×
3, इसी को काट के कितना आता है 66। सेम चीज़ यही है, आप इस मेथड पे बना सकते हैं। अनुपात वाला पे आपको x मानने पर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चला जाएगा, इसीलिए आप इसको क्या करें, हमेशा अनुपात वाले में माने, और अनुपात वाले में कुल अनुपात जो मान दिया रहता है आपको, औसत दिया है तो कुल संख्या से गुना कर दें और फिर एक अनुपात का मान निकालें, और जिस संख्या का क्या है उसका क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ कह रहा था प्रथम संख्या का, तो प्रथम संख्या कितना अनुपात 4, तो 4 से गुना किया। अगर दूसरा का पूछता तो अनुपात 2, तो 2 से गुना करते। अब देखते हैं अगला टाइप का सवाल। अब देखो दोस्तों, आपसे जो अगला टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है, वो सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है, तो सफल छात्रों की संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, सफल छात्रों की संख्या कितने हैं। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको एलिगेशन चैप्टर में हमने एक बात बताया था, आप एलिगेशन चैप्टर का वो वीडियो मेरा देख लेंगे। सभी का औसत क्या है, देखो प्राप्त औसत अंक कितना है 35 है, ठीक। कुल छात्र कितने हैं 120। अब बताओ कुल छात्र जब 120 है, अगर सफल और असफल छात्रों का योगफल 120 दिया हुआ है, जो भी छात्र हुआ होगा या तो सफल हुआ होगा या तो असफल हुआ होगा। अब देखो कह रहा है आपसे द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितना 35, इसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। ये मान लो ये रहा सफल छात्र का कितना है 39 है। अब देखो क्या कर रहा है, औसत 39 एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। विफल का कितना है 15 है। औसत कितना दिया हुआ है, एवरेज सभी छात्रों का 35। एलिगेशन चैप्टर का जिस टाइप से आप सवाल बनाते थे उसी टाइप से इस टाइप का सवाल बना लेंगे, हो जाएगा। अब देखो 15 में से 35 में से 15 गया, क्या हुआ 20, ये क्या हुआ 4। अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 5:1। अब देखो 5:1 निकला है आपका, क्या सफल और असफल छात्रों की संख्या निकला है। ये क्या निकला है, सफल और असफल छात्रों की संख्या। और सफल और असफल यानी कुल छात्रों की संख्या कितना 120, अर्थात अनुपात 6 बराबर क्या कितना हुआ आपका 5:1 अनुपात 6 बराबर क्या हुआ 120। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा, इसको काट देंगे 6 दूना 12, अनुपात 1 बराबर क्या हुआ 20। ये काट दिए, ठीक 20 हुआ। जब अनुपात 1 बराबर 20 है और आपसे क्या पूछ रहा है, सफल छात्रों की संख्या कितनी है। और आप इसमें से देखो सफल छात्र कौन सा है, जिसने सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत 39 है, तो सफल ये है तो इसका क्या है अनुपात 5, तो 20 गुना 5, तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगा 20 गुना 5 बराबर 100। यही आपका क्या हो जाएगा, सफल छात्र का आंसर हो जाएगा 20 गुना 5 बराबर 100। तो याद रखेंगे, आपको एलिगेशन चैप्टर से जिस टाइप से आप सवाल बनाते थे इसको उसी टाइप से बना लेंगे। उसमें भी एवरेज मूल्य या औसत मूल्य निकालते थे, वैसे यहाँ पर औसत अंक दिया हुआ है, सेम सवाल है, बहुत इजी वे में बन जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी सफल छात्र पूछा है, कभी असफल छात्र पूछता तो क्या हो जाता, एक है अनुपात तो 20 ही हो जाता है, यानी कुल छात्र कितना 120, 100 ये है तो 20 ये है, ठीक है। देखते हैं अगला। आपसे अगला टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है, वो सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत क्या है। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप देखो क्या कह रहा है, औसत में परिवर्तन हो रहा है। क्या आप याद रखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, औसत में परिवर्तन हो रहा है। और औसत में जब भी परिवर्तन हो, यदि कम हो तो आप क्या करेंगे, जो रन से जो कम हो रहा है उसको, अगर यहाँ कम लिखा है तो इसको जोड़ देंगे, और यदि वृद्धि लिखा रहेगा या अधिक लिखा रहेगा क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखो ये सारा प्रक्रिया जो हो रहा है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाने के बाद हो रहा है, अर्थात औसत में जो भी वृद्धि हो रहा है अभी तक 18वीं पारी तक जो उसने बनाया था उसी में हो रहा है। तो 19वीं पारी में इसका क्या हो जाएगा, 19वीं पारी में नहीं होगा क्योंकि एक पारी पहले से हो रहा है औसत में परिवर्तन, तो 19 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखो जितना परिवर्तन हो रहा है उतना से गुना कर देंगे। कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम है, तो यहाँ क्या 78 रन बनाता है, तो 78 रन यदि कम लिखा है तो इसको 78 रन को आप जोड़ देंगे, यही जो आप बनाएंगे यही क्या हो जाएगा आपका औसत रन हो जाएगा, कुल 19वीं पारी का मिलाकर के औसत रन हो जाएगा। अब देखो ये क्या हुआ 18 गुने 2 प्लस 78, इसका यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 18 दूना 36 प्लस 78, 8 6 14 1 7 3 10 1 11, 114 रन क्या हुआ आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप याद रखेंगे जो भी क्रिया हो रहा है वो कब हो रहा है, जब वो एक पारी पहले में जो औसत बनाया है उसी में हो रहा है। और जब आपको कम लिखा रहे तो क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे या रन को जोड़ देंगे, यदि यहाँ वृद्धि लिखा रहता तो रन को घटा देंगे और कुल पारी में गुना करेंगे, ठीक। अब देखते हैं अगला टाइप का। देखो अगला दोस्तों अगला जो सवाल है, कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो ये जो सवाल कह रहा है वो आपको कब तक का कह रहा है, 14वीं पारी तक का, तो 15 में से 1 गया तो क्या होगा 14वीं पारी तक में। अब कह रहा है 3 की वृद्धि होती है, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, ठीक, गुना कर दिया, कुल औसत में 3 से गुना कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है 58 रन बनाता है कब 15वीं पारी में, तो अब क्या करेंगे इसमें यदि 15वीं पारी का रन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कुल औसत रन निकल जाएगा। यहाँ वृद्धि है इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं घटा देंगे, ठीक। यहाँ यदि कमी लिखा रहता है, इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे
यदि कहता कुल औसत में 3 की वृद्धि है तो घटा रहे हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है 3 की कमी है तो इसलिए इसको जोड़े थे। इस बात को आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। जितना का वृद्धि या कमी हो रहा है उसको गुना करेंगे और वृद्धि या कमी हो रहा है तो कुल रन जो बनाया है उस पर उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये क्या हो गया 14×42 -58, ये माइनस में नहीं होता इसलिए क्या हो जाएगा 16, आंसर हो गया आपका। औसत इसका क्या हो गया 16, 15वीं पारी के बाद कुल औसत क्या हो गया 16। अब देखते हैं अगला टाइप का सवाल। तो दोस्तों आपसे जो अगला टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है वो सवाल है, प्रश्न कह रहा है 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 किलोग्राम था उसे धोखे से 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया था। वास्तविक औसत वजन क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट ज्ञात करेंगे। कितना डिफरेंट है 87 होना चाहिए था, प्रश्न पर गौर कीजिएगा 87 होना चाहिए था लेकिन हुआ कितना 78 ही पढ़ा था उसको। डिफरेंट कितना हुआ 9, दोनों में 9 डिफरेंट है। तो आप बताइए, आपको याद होगा हमने कहा था आपसे कि जब भी सभी में डिफरेंट हो तो उतना ही क्या होता है औसत में भी होता है। तो अब 20 व्यक्ति का औसत क्या हो जाएगा, औसत में कितना परिवर्तन होगा, इसमें अगर हम 20 से भागा दे देंगे तो यही हमारा क्या होगा औसत में परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा 0.20 चौका 80 और 20 पंचे 100, ये हो गया 0.45। अब देखो आपको पूछ क्या रहा है कि वास्तविक औसत वजन क्या होगा, और अभी क्या दिया हुआ है 89.4, अब 0.45 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा उसमें। तो देखो वास्तविक औसत क्या हो जाएगा, वास्तविक एवरेज हो जाएगा 89.4 प्लस 0.45 कितना हुआ 89.85 क्या हुआ आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी वे में बना लेंगे आप। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों में डिफरेंस ज्ञात करना है। दोनों में डिफरेंस कितना है वही आपका क्या हो जाएगा, उसका फिर औसत निकाल देंगे और वही जोड़ घटा देंगे। आप जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, यदि 87 किलोग्राम का व्यक्ति था लेकिन उसको धोखे से कितना पढ़ा गया था 78, यही यदि 78 किलोग्राम का व्यक्ति रहता धोखे से 87 किलोग्राम रहता तो घटा देते। अभी क्या करना है हमको जोड़ना है, क्योंकि कम ज़्यादा व्यक्ति का था और कम का पर लिया गया था, इसलिए ध्यान रखेंगे। इस टाइप का सवाल अब इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का अंतर याद करना है, फिर उसको क्या करना है औसत में कन्वर्ट करना है और औसत में जो परिवर्तन हो रहा है जोड़ या घटो कर देना। बहुत इजी वे में बन जाएगा। देखते हैं अब अगला टाइप का सवाल। जो अगला टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है वो सवाल कह रहा है 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों की जिनकी आयु 15 वर्ष एवं 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतों आ जाती है। दोनों औरतों की औसत आयु क्या है। तो आप इस देखो 2 औरत आ गई जबकि 2 मर्द चला गया। 2 मर्द जो गया उसका औसत उम्र क्या है, यानी उसका उम्र क्या है 15 और 25, औसत नहीं है ये, उसका वास्तविक उम्र क्या है 15 और 25, अर्थात कुल उम्र कितना हुआ, दोनों व्यक्ति का कुल उम्र कितना हुआ 15 और 25, ये 40 उम्र वाले जो है क्या हुआ चला गया। अब देखो 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो 10 आदमी तो वही 2 गया तो 8 हुआ, फिर 2 आ गई तो 10 हो गया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। कुल में कितना का वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष का। तो ये क्या हो गया 10 गुना 2 20 वर्ष, ये क्या हुआ वृद्धि हुआ। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कब जोड़ना है कब घटाना है। तो ये क्या हो गया 60 क्या निकला, वो 2 औरतें जो आई है उसका वास्तविक आयु निकला, दोनों का वास्तविक आयु का योगफल क्या है 60 है। अब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 60/2, 60/2 बराबर क्या हुआ 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या निकला, उन दोनों औरत का वास्तविक एवरेज निकला है। ठीक, तो इस मेथड से आप निकाल लेंगे। जो आपको वृद्धि या कमी क्या रहा है उसको कुल संख्या, कुल जितना आदमी दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे और उसको जो आदमी गया है उसके उम्र में जोड़ करके जितना आदमी आया है उससे कुल भाग दे करके वही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। अब देखो अब कब जोड़ना है कब घटाना है। जब आपका कहे कि वास्तविक आयु में वृद्धि हो रही है यानी प्लस, और ये क्या कर रहा है 15 और 25 वर्ष का आदमी जा रहा है तो क्या हुआ माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है जुड़ेगा। इतना बराबर याद रखिएगा आप, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, जब आपको के वास्तविक वृद्धि में कमी और ये क्या कह रहा है ये जा रहा है। ठीक, अगर ये यहाँ कमी रहता और ये जा रहा है यानी माइनस हो गया तो ये दोनों ये क्या हो जाता आपस में घटता। ठीक, तब नहीं जुटता उस कंडीशन में। अब दूसरी बात, जब यहाँ मान के चलो कि जा रहा है यानी माइनस होगा, जब यहाँ कमी है तो माइनस होगा। अब जब ये क्या कह रहा है आ रहा है मतलब और 2 व्यक्ति आ रहा है तब क्या हो जाता यहाँ प्लस हो जाता, तो उस स्थिति में भी ये जुटता। अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस रहता, ठीक, ये नहीं जाता, यहाँ भी वृद्धि हो जाता और ये नहीं जाता और आ ही जाता 2 आदमी, तब यहाँ क्या होता तब तो भी घटता। तो याद रखेंगे जब ये वृद्धि और इसके जाने वाले जो आदमी है उन पर ध्यान रखेंगे कब प्लस प्लस हो रहा है और कब माइनस प्लस हो रहा है। तो जब माइनस प्लस होगा तो आप दोनों को जोड़ेंगे, जब प्लस प्लस होगा तो दोनों को घटाएंगे और जब माइनस माइनस होगा अर्थात जब दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे।
जब दोनों में वृद्धि वृद्धि होगा तो घटाएंगे, दोनों में कमी कमी होगा तो घटाएंगे। ठीक, इस मेथड से आप इसको निकाल लेंगे।